अस्सलाम दोस्तों, इंग्लिश फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स ने अपने मीडिया से बात की है और अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए पिच के ऊपर खास तौर पर उन्होंने गुफ्तगू की। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें तो ये परेशानी ना कि हमारा वो फलाम बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, 800 से ज़्यादा रन हमने खा लिए। मगर अगर ये मैच रिजल्ट ओरिएंटेड ना होता, यानी पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरा ना खेलते और मैच का रिजल्ट ना निकलता, तो बड़ी तनकीद होनी थी कि पाकिस्तान कैसे पिचे बना रहा है जहाँ पे खुद 556 किया, दूसरे 823 कर रहे हैं। मगर थैंक्स टू पाकिस्तान बैटिंग के हम एक इनिंग के मार्जिन से हारे और 47 रन के मार्जिन से हारे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस पिच पे इतना बुरा भी कोई हार सकता है। बट क्रिस वोक्स ने चैलेंज किया है पाकिस्तान को और ये कहा है, उन्होंने बोला कि अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। किस पर्सपेक्टिव में, वो बहुत खास बात है। उन्होंने बोला कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो उस वक्त बात हो रही थी कि ग्रीन पिचेस शायद होंगी, मतलब थोड़ी ग्रीन मिलेगी, लाइक फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिलेगी। मगर पहले दिन हल्की फुल्की लेयर थी, मगर उसके बाद पिच जो है वो बेहतर से बेहतर होती गई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। अगले दोनों टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान ने अभी एक मुल्तान में खेलना है और एक पिंडी में खेलना है, दोनों टेस्ट मैच में पिच थोड़ी तेज मिले। ये उन्होंने बोला कि मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर ऐसी पिच मिले। उन्होंने बोला कि अमूमन ये होता है जबकि होम टीम पहला टेस्ट मैच हारती है और टोटल सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो, तो उनकी कोशिश होती है कि अगले दोनों टेस्ट मैच जो है वो रिजल्ट निकले और उसमें यह होगा कि अगली टीम जो है यानी मेहमान टीम अच्छे से बैटिंग ना कर पाए। उन्होंने बोला कि मेज़बान टीम की ये कोशिश होती है कि मेहमान टीम अच्छे से बैटिंग ना कर पाए, उसके लिए वो वैसी पिच बनाए। अब वो पिच फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करे या स्पिन को सपोर्ट करे, ये उनकी मर्जी होती है। मगर ये बॉल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के कोर्ट में है कि वो जिस तरह की मर्जी चाहे पिच बनाए। जाहिर है होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, उन्होंने बोला कि अब उनकी मर्जी है। मगर अमूमन ऐसा होता है कि जो होस्ट कंट्री होता है वो कह रहा है कि पहला तो हम हार गए हैं ना, अब 2 टेस्ट मैच के लिए हम मुश्किल डाल दें उनके बल्लेबाजों के लिए। ये वो बात जो आपको हर पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर जो बात कर रहा है वो ये बात करता है कि होस्ट टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनके बैट्समैन टिक नहीं पाते, क्योंकि उस कंडीशन के ऊपर ज़्यादा वो नहीं खेलते। फास्ट बॉलर या बॉलर जो होगा, थोड़ी बहुत क्वालिटी है, वो हर तरह की जगह पे बॉलिंग कर लेगा, मगर बैटर के लिए मुश्किल होती है। आप इंडिया का स्ट्रक्चर उठा के देखिए, जो भी टीम आती है उनके बैट्समैन फिसलते हैं वहाँ पे। अगरचे बॉलर्स भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, मगर ज़्यादातर मेहमान टीम के बैट्समैन गिरते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके लिए मुश्किल डाल दी जाती है उनकी कंडीशन में। हालांकि वही टीमें होती हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, मगर टेस्ट क्रिकेट में फंसते हैं। वो 5 रोज का होता है ना, 2 दिन के बाद पिच अपना रुख बदल लेती है बुरी तरह से। तो अब क्रिस वोक्स कह रहे हैं कि ये बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में जो उनकी मर्जी है, स्पिन चाहे स्पिन बना ले, फास्ट चाहे फास्ट बना ले। उन्होंने बोला कि वो 2 साल में पहला टेस्ट मैच खेले हैं अपने घर से बाहर। क्रिस वोक्स 2 वर्षों में पहला टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं खुश हूं कि मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है और मैं नहीं समझ रहा था कि मुझे चांस दिया जाएगा, मगर ये बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकॉलम जो कि उनके कोच हैं, उन्होंने मेरा हौसला दिया मुझे और उन्होंने बोला कि मैं 10 फुट का हो गया हूँ उनके हौसले से, और मैंने सोचा कि नहीं मैं जान लगाऊंगा। और उन्होंने बोला कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है आपको पिच नहीं मिलती, मगर आप दूसरे बॉलर्स के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो मैंने किया और मैं खुश हूं कि मैंने परफॉर्म अच्छा किया। यानी 2 अहम विकेट्स ली। दूसरी इनिंग में उन्होंने आउट किया था अब्दुल्ला शफीक को क्लीन बॉल्ड और पहली में उन्होंने बाबर आजम को आउट किया। तो उन्होंने बोला कि आई एम हैप्पी। मगर ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज दिया है। उन्होंने बोला आपकी मर्जी है, आप बनाइए, फास्ट विकेट बनाइए या स्पिन बनाइए। अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पता क्या है, 11 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने अब दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम सेलेक्ट करनी है। पहले तो सिर्फ ये था कि हमने पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इसलिए रखी थी कि आपको सिर्फ खुर्रम शहजाद का इशू था कि खुर्रम शहजाद फिट नहीं है, वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो आप उनको खिलाएंगे। मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ, जैसे आमिर जमाल है, आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में ट्राई आउट किया, वो पैट कमिंस के बाद सबसे ज़्यादा विकेट्स ली, सिर्फ 1 विकेट का डिफरेंस था, वो भी उनको बॉलिंग कम मिली थी आखिरी दिन में। अदरवाइज शायद वो पैट कमिंस के बराबर में विकेट्स ले लेते और शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो जाते, क्योंकि रन भी उन्होंने किए थे पैट कमिंस की निस्बत ज़्यादा, 50 भी की थी सिडनी के अंदर, आपको याद होगा। मगर सिर्फ 1 विकेट कम थी पैट कमिंस की। पॉइंट क्या है कि वो कंडीशन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को सूट करती थी, बहुत ज़बरदस्त रही। अब आप खुर्रम शहजाद को इस ऐसे ही पिच दे देंगे तो खुर्रम शहजाद भी बेचारा आपको फीका ही नजर आएगा ना, सीधी सी बात है। बेसिकली उनके फास्ट बॉलर भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की है। अब मुल्तान की पिच को देखें तो बेसिकली हमारे बैटर्स ने बुरी बैटिंग की अपनी दूसरी इनिंग में, अदरवाइज पहली इनिंग हमारी भी ठीक रही, उनकी तो खैर बहुत अच्छी रही है। फास्ट बॉलर्स ना हमारे को कुछ मिला ना उनको कुछ मिला। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि आवाज़ उठ रही है कि नसीम शहीन दोनों को रेस्ट करा दो, क्योंकि दोनों अच्छे बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास बच जाते हैं मीर हमजा, मोहम्मद अली को आपने सेलेक्ट नहीं किया, खुर्रम शहजाद को अब ले लें फॉर एग्जांपल। तो आप मीर हमजा और आपके पास खुर्रम शहजाद है, साथ में आमिर जमाल है। आमिर जमाल का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वो वाहिद बॉलर है जिसने पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में, जिन्होंने रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत किया अपने पहले टेस्ट मैच में जो मुल्तान पाकिस्तान हारा, तो उनमें थोड़ी सी धार रफ्तार नजर आई, अगरचे वो भी उस तरह से नहीं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, उसकी वजह कंडीशन भी है।
क्या आप थकी पिच के ऊपर कितना सा जोर लगवाएंगे अपने बॉलर्स को? ये इन्हीं को आप कभी इंग्लैंड में देखिएगा, साउथ अफ्रीका में देखिएगा या ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट बॉलर वो नजर भी आए। बट पॉइंट इज कि क्या पाकिस्तान यहां पर अपने इन फास्ट बॉलर्स को अच्छा खिलाने के लिए पिच वैसी बना देगा? पॉइंट है कि शायद मुश्किल है कि हम फास्ट पिच ना बनाएं, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर हैं जो हमें डर लग रहा है, अगरचे इतने एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आपको बताया क्रिस वोक्स सबसे एक्सपीरियंस है और उन्होंने 2 बरसों में पहला टेस्ट मैच घर से बाहर खेला पाकिस्तान में, अदरवाइज वो सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ही खेलते हैं, ठीक है। और रह गए एटकिंसन है गए और कर्स पहला टेस्ट मैच खेले थे, एटकिंसन ने भी सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले थे। तो पाकिस्तान इसके बावजूद डर रहा है कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे तो वो हमें चीर फाड़ देंगे, तो हम फास्ट ट्रैक नहीं बना रहे। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम स्पिन ट्रैक बनाए तो लीच उनके सीनियर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, शोएब बशीर तो बहुत नए हैं। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास एक अबरार है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, अल्लाह उनको सेहत दे, बट पॉइंट इज कि वो नहीं खेल रहे दूसरा टेस्ट मैच। और नुमान अली को अपने 2 किलोमीटर रेस पूरी करने ना पर बाहर बिठा दिया है। अब नुमान अली को आप लेंगे, क्या करेंगे? मुझे जाती तौर पर जो लगता है, मुझे करंट सिचुएशन का नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। काफी लंबे टाइम पीरियड के बाद साजिद खान सामने आएंगे, गरचे चैंपियंस कप का आखिरी मैच खेले और विकेट्स ली उन्होंने, ज्यादा भी 3 या 4 विकेट्स ली थी। मुझे लगता है कि साजिद खान के साथ आना चाहिए। ऑफ स्पिनर है, जेन्युइन ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के वाहिद वो हैं। अगरचे साथ में आपके पास सलमान आगा भी है, मगर जहां पे आपको स्पिन ट्रैक बनाना है तो पक्का स्पिनर जिसे बोलते हैं ना, नाप तोल के रखें, तो आप साजिद को रख सकते हैं। दूसरी आपके पास अब ऑप्शन आती है कि आप नुमान अली के साथ जाएंगे या मोहम्मद असगर का। अहमद शहजाद ने जिक्र किया, मोहम्मद असगर उन्होंने चैंपियंस कप में बॉलिंग भी किया। आई डोंट नो कि वो टेस्ट पर्सपेक्टिव में कितना अच्छा हो सकते हैं, कितना रेड बॉल उन्होंने खेला है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना, क्योंकि पाकिस्तान के मेन क्रिकेटर्स 8-8 9 माह के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं खेले और जिनको आपने कभी रखा नहीं उस तरह से, उनको ऑल ऑफ सडन डालना कहीं पर गैम्बल ना हो जाए, तो ये भी एक देखना है। तो नुमान अली आपके साथ जुड़े हैं, आप नुमान अली के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने फार्मूला बना रखा है कि फिटनेस पूरी नहीं, तो वो नहीं। सुफियान मुकीम का सुन रहे हैं, वो इमर्जिंग में काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से खेलते रहे, मगर वहाँ पर भी वो वाइट बॉल खेलते रहे हैं। ये ना हो कि बेचारा नया लड़का है, उसके बाद अपने इमर्जिंग एशिया कप में भी उसको भेजना है, यहाँ पे मार पड़ जाए और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे। हालांकि पाकिस्तान परस्पेक्टिव में जरूर है, मगर उन्होंने नहीं खेला। आप ऑल ऑफ सडन सुफियान मुकीम को डालेंगे, हो सकता है अच्छा भी कर जाए। बॉलर तो वो अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद उनके लिए थोड़ा प्रेशर में रखना होगा। तो पाकिस्तान के पास स्पिन के ऑप्शन नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाए तो स्पिनर नहीं। कैसी बात है कि एशिया की टीम अपने घर में स्पिन ट्रैक नहीं बना पा रही क्योंकि स्पिनर नहीं है। अच्छा दोस्तों, हम ना बड़ी बुरा सीधा बोल रहे हैं पाकिस्तान टीम को कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान जो टेस्ट बड़ा अच्छा जीतता रहा, पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम भी बना। मिसबा जब था, टेस्ट मैच पाकिस्तान ने हासिल की थी नंबर 1 पोजीशन पे आके। उस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी। पाकिस्तान ने सारे टेस्ट मैचेस यूएई में खेले थे क्योंकि वहां पे कंडीशन आपको स्पिन को अच्छा सपोर्ट करती थी। आपके पास रहमान थे, आपके पास जुल्फकार बाबर थे, आपके पास सईद अजमल थे, यासिर शाह थे। ये 4 का बना हुआ था। आप कहीं पर भी पिच आपको टर्निंग ट्रैक मिल जाए, आप शेर हो जाते थे। अब आपके पास एक भी नहीं है। सोचें, 2 टीमें ऐसी हैं जो लेग स्पिनर से फंसती हैं, एक इंग्लैंड, दूसरी वेस्ट इंडीज। आपके पास लेग स्पिनर नहीं है। जाहिद महमूद को आपने खिलाना है, कितना सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा? चैंपियंस कप में कोई खास बॉलिंग नहीं कर पाए वो, बट मतलब लेग स्पिनर है प्रोफेशनल, मतलब टिपिकल जिसे बोलते हैं स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर है, हो सकता है कुछ कर पाए। बट पॉइंट इज सबके साथ हो सकता है, लगता है कर जाएगा, यकीन नहीं आ रहा क्योंकि आपने लगातार चांस नहीं दिया, आपने ग्रूम ही नहीं किया अपने स्पिनर्स को। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। अब क्रिस वोक्स ने चैलेंज इसलिए थ्रो किया, उन्होंने बोला करें आप। उनको नजर आ गया कि फास्ट बॉलर्स इनके फॉर्म में नहीं है, स्पिनर इनके पास है नहीं, की बनाएंगे। अब मुझे डर लग रहा है फिर कहीं पाटा बिगड़ना बन जाए, क्योंकि आपके बैट्समैन तो घबराए हैं। अगर आप पहले ही गिरे हुए हैं ना, आपने स्पिन ट्रैक बना दिया, वो उधर से जो उनके लीच है वो ना विकेट्स ले जाए। फास्ट ट्रैक बना दिया तो क्रिस वोक्स ना सर खा जाए आपका। एटकिंसन भी और कर्स ने भी नया पहला मतलब मैच खेला, लेकिन बॉल अच्छा खासा उन्होंने जबरदस्त लाइन लेंथ के ऊपर किया। तो ये है प्रॉब्लम। बट मुझे लगता है कि आपके पास मीर हमजा है, खुरम शहजाद है और आमिर जमाल है। ये ट्राई का अच्छा रहेगा आपके पास, अगर आप इनको फास्ट ट्रैक थोड़ा सा देंगे, आपको अच्छी निकाल के देंगे। क्योंकि आप इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड में खेल रहे हो, आप अच्छा खेलते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो, आप अच्छा खेलते हैं। वजह क्या है? फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। तो समझने की बात है कि फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगी, थोड़ा बेहतर करेंगे। बट मैं हमेशा मानता हूं एशिया के अंदर गोली टीम को फंसाना है, स्पिन ट्रैक बनाओ। आपके पास स्पिनर्स नहीं है, जो है उनके ऊपर यकीन नहीं है। आज आकर एक साजिद खान है जो थोड़े जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन है, फास्ट ट्रैक या स्पिन ट्रैक। मुझे लगता है कि आप स्पिन ट्रैक की तरफ भी आप जाएं तो बुरा नहीं होगा।
और फिर आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, तीसरे आपके पास सलमान आ गए, ये परफेक्ट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है पाकिस्तान के पास। साथ में सैम अयूब, आई डोंट थिंक सो कि वो खेलेंगे, मुश्किल से आप पार्ट टाइम बॉलिंग करा लेते हैं, 2-4 ओवर कराने तो करवा लीजिए, बट लेफ्ट आर्म अकबर, नुमान अली या असगर, जिसको भी अपने खिलाने आप देख लीजिए कि आपने किसको खिलाना है। ये है दोस्तों पाकिस्तान के पास टोटल की टोटल ऑप्शन, और इसी ऑप्शन को देखकर ही मुखालिफ टीम शेर होकर बैठी है पाकिस्तान में आकर भी कि कोई मसला नहीं, निबड़ लाएंगे, जो बनाने बनाओ। पार्टनर विकेट बनाए तब उनके बैट्समैन खुश होंगे, फास्ट बनाएंगे उनके बॉलर होंगे, स्पिन बनाएंगे आपके बैट्समैन परेशान हो रहे हैं, तो जावे तो फिर बंदा कितने जाए। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।